हमारी श्वासों के शहंशाह। प्रभु आत्माराम जी महाराज साहब के उन स्वर्णिम पृष्ठों को पढ़ने का और आप सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सचमुच कितना अच्छा लगता है जब हम अपने बुजुर्गों को इतनी शिद्दत से याद करते हैं, उनके उपकारों को हम अनुभव करते हैं। उनकी वजह से हमें अपने वर्तमान के अस्तित्व की जब पहचान मिलती है तो हृदय कृतज्ञता से भर जाता है और भरना चाहिए। हम सबकी कृतज्ञता अगर कहीं टूटने लगी होगी, छूटने लगी होगी, तो इन प्रसंगों को सुनाने से वो कृतज्ञता पुनः जुड़ने लग जाती है। और ये जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन आंखों ने भगवान महावीर को नहीं देखा, उन आंखों ने प्रभु आत्माराम को तो देखा ही है। और आचार्य जो होता है वो तीर्थंकर का प्रतिनिधि होता है। इस पंचम काल में आचार्य ही तीर्थंकर के समान होता है। तो इस लुधियाना की धरती की पहचान ऐसे तीर्थंकर तुल्य आत्म प्रभु के माध्यम से है। अगर मैं प्रभु आत्मा राम को कानों के जरिए आपके हृदय तक पहुंचाने में सफल हो गया तो मैं इस पूरे चतुर्मास को सफल चतुर्मास मानूंगा। क्योंकि वो पहुंचने चाहिए, क्योंकि प्रभु आत्मा राम के बिना आप सरमन श्री फूलचंद जी महाराज की भी कल्पना नहीं कर सकते। उनके बिना आप भोले बाबा की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो इससे पता चलता है कि वो कितने आधार स्तंभ हैं। आप लोग कल सुन रहे थे कि जब शरमन संघ के निर्माण की चर्चा प्रारंभ हुई, उस चर्चा को अमली जामा पहनाने के लिए उपाध्याय गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज सक्रिय हुए। उन्होंने एक प्यारा सा पत्र भावनाप्रद अमृतसर में विराजमान आचार्य परवर श्री सोहनलाल जी महाराज को लिखा कि गुरुदेव, यह होना बहुत जरूरी है जन शासन के लिए। पहले हम पंजाब को एक कर लेते हैं, पंजाब की राय ले लेते हैं और मोहर लगा देते हैं और अपने जाने की सूचना कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों को देते हैं। तो इसके लिए सम्मेलन बुलाया गया। जो सम्मेलन, क्योंकि पंजाब में कुछ नगर ऐसे हैं जो इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे अमृतसर है, जैसे जालंधर है, होशियारपुर है, आपका लुधियाना है,
राहों है। ये वो शहर हैं, ये कनेक्टेड है जिन शासन से। पहले तो क्योंकि जब निर्माण हुआ था उस वक्त तो सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी ये सब क्षेत्र माने गए थे पंजाब के, लेकिन अब वो इस भारत देश का अंग नहीं रहा। लेकिन पंजाब का एक जलवा था, संपूर्ण पंजाब का, अखंड पंजाब का। और यहां की जो जैन स्थानकवासी संप्रदाय थी वो पंजाब संप्रदाय के नाम से जानी जाती थी। कोई उसके ऊपर किसी आचार्य विशेष का नाम नहीं चिपका हुआ था, पंजाब की संप्रदाय। आज भी हम राजस्थान में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं तो हमको पंजाबी संत कहते हैं, पंजाब के संत हैं, पंजाब संप्रदाय के संत हैं। और पंजाब संप्रदाय का पूरे भारत के अंदर डंका बजा करता था, यहां की विद्वता का लोहा मानते थे। तो सम्मेलन हुआ होशियारपुर में, जिस सम्मेलन में आचार्य सोहनलाल जी महाराज नहीं पधार पाए शरीर की अस्वस्थता की वजह से, पर लेकिन नियंत्रण वहीं से चलता था कि बेशक मैं अमृतसर में हूं लेकिन हर घटना की जानकारी वो वहीं से ही संभालते थे, अपने श्रावकों के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से। उस समय इतना फास्ट युग नहीं था जितना आज है। गणी उदयचंद जी महाराज, उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज साहब, युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज साहब, पंडित नेक चंद जी महाराज साहब, पंडित विनय चंद जी महाराज साहब, पंडित नरपति राय जी महाराज साहब, पंडित श्री राम स्वरूप जी महाराज साहब आदि कई मूर्धन्य विद्वान होशियारपुर में पधारे। तो आपको मैं थोड़ा सा एक पुरानी जानकारी और दे देता हूं कि इस सम्मेलन से पहले पंजाब संप्रदाय दो भागों में बट गई थी। एक ऐसा विभाजन भी हुआ था पत्री और परंपरा के नाम पर। आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब ने आगमों के आधार पर एक पंचांग तैयार किया था जिसको पत्री कहते हैं। उन्होंने सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति और जैन परंपराओं को सब कुछ आगे रखते हुए उन्होंने ऐसा कुछ तैयार किया था कि जो ये डेट इधर पीछे आगे पीछे होती रहती हैं, दिन घटते बढ़ते रहते हैं, वो कहीं ना होए। एक बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने जैन पंचांग की रचना की थी, क्योंकि वो ज्योतिष मार्तंड थे, हर घटनाएं जानते थे और गहन पाठी थे ज्योतिष के, हर ग्रह नक्षत्रों के जानकार थे और आगमों के भी जानकार थे। मतलब 34 साल तक इस जिन शासन की सेवा की है आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब ने अपने आचार्य पद पर रहते हुए। वो जो जैन पंचांग था बिल्कुल आगमों के आधार पर था, लेकिन फिर वही वाली बात कि पुरानी परंपरा के जो पंचांग थे उसी को मानने की मान्यता ज्यादा थी। तो उन्होंने उस पंचांग को जारी कर दिया था कि ये होना चाहिए, क्योंकि आचार्य थे, उनका अधिकार था। उन्होंने कोई अनधिकार चेष्टा नहीं की, क्योंकि जब कभी हम किसी को आचार्य बनाते हैं तो अधिकार हम देते हैं उनको कि आपका जो भी निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे। और उन्होंने वो निर्णय जैन शासन के अनुरूप दिया था। लेकिन परंपरा जब मजबूत हो जाती है तो उसके कवर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पंजाब के साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका दोनों भागों में बट गए। एक वो भाग जो आचार्य सोहनलाल जी की जैन पंचांग को मानता था, और दूसरा वो भाग जो पुरानी परंपरा को
मानता हुआ आया था, पुराने पंचांग को मानता हुआ आया था। और मालूम है आपको कितना कोहराम मचा था, यहां तक कि बंधन व्यवहार खत्म हो गया था, श्रावक बट गए थे, संतों को आहार पानी देना बंद कर दिया था, वंदना करनी बंद कर दी थी। उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज साहब भी परंपरा के ही पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब का विरोध नहीं किया। जब भी कोई श्रावक श्राविका या साधु या साध्वी कुछ विरोध करते थे तो मना करते थे कि नहीं, बेशक हम परंपरा को मानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सोच कर ही लिखा है, इसलिए आप अनेकांतवादी बनकर के उनके लिए निंदा के स्वर मत बनाओ। और मालूम है उस वक्त एक और तूफान उठा था कि दूसरा आचार्य बनाया जाए। जो विरोधी थे वो चाहते थे हमारा आचार्य अब अलग होना चाहिए, हम सोहनलाल जी को नहीं मानेंगे। विरोध यहां तक पहुंचा है, यानी पंजाब परंपरा फिर सरमन संघ भी इन चीजों से, झंझावातों से, तूफानों से गुजरा है, यह इतिहास रहा है। जब दूसरे आचार्य की बात आई तो सबसे पहले मोर्चा स्वयं उपाध्याय आत्माराम जी ने संभाला कि नहीं, ये नहीं होगा, पंजाब का टुकड़े नहीं होंगे, पंजाब में दो आचार्य नहीं होंगे। और उनका साथ दिया उनसे बड़े गणी उदयचंद जी महाराज ने, कहा कि आत्माराम मैं तेरे साथ हूं। तो उनका भी डंका बजता था, उनकी विद्वता, क्योंकि पटियाला राजा के राजसभा में शास्त्रार्थ किया है और महारथियों को हराया है शास्त्रार्थ के अंदर। उनको शास्त्रार्थ का किंग कहते थे, शास्त्रार्थ का महारथी कहते थे। उनकी तर्क शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि बड़े से बड़ा विद्वान भी उनके आगे पानी भरता था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते तो कितने घुटे हुए, कितने मूर्धन्य विद्वान थे गणी उदयचंद जी। वो साथ में खड़े हो गए कि नहीं, कुछ भी हो जाए पंजाब परंपरा में दो आचार्य नहीं होंगे। इसलिए मैं उपकार मानता हूं कि पंजाब की परंपरा को बचाने में हमारे तुम्हारे श्रद्धा के केंद्र प्रभु आत्माराम जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। क्योंकि आदमी जब बहता है ना नफरत में, तो बहता चला जाता है। अरे घर टूट जाते हैं भैया, जब महत्वाकांक्षा, जब मत भिन्नता बोलते हैं, विचार भिन्नता कहते हैं, कि जब विचार नहीं मिलते तो लोग अलग होना शुरू कर देते हैं, अपना अलग जमावड़ा जमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस तूफान के अंदर एकता के दीप को बुझने नहीं दिया। इसलिए एक बार श्रद्धा से बोलिए प्रभु आत्माराम जी महाराज की, बोलिए गणी श्री उदयचंद जी महाराज। तो जैन कॉन्फ्रेंस का एक डेपुटेशन अमृतसर गया सोहनलाल जी महाराज साहब के पास। तो क्योंकि वो वहीं विराजमान थे, तो जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने पंजाब की भी और सरमन संघ की भी चर्चा की। उन्होंने बड़े विनम्र से, तब कहता हूं कि श्रावकों तुम्हारी कितनी बड़ी पावर है। उनमें कई मूर्धन्य श्रावक थे जिनकी आंखों में आंसू आ गए। आचार्य सोहनलाल ने कहा कि मेरा श्रावक मेरे आगे रोएगा नहीं। बात क्या है? कहा कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, आपकी मान्यता को मानने वाले कम हैं और पुरानी परंपरा को मानने वाले ज्यादा है। अतः आपसे निवेदन है, पहले ये पत्री का झंझट खत्म कर दो। तो उसी वक्त आचार्य सोहनलाल जी ने अपना दिया हुआ आदेश भी
उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया कि मैं अपने जैन पत्री को वापस लेता हूं, जैन परंपरा को एक रखने के लिए। तो पत्र लेकर के वही डेपुटेशन प्रभु आत्माराम के पास लुधियाना पहुंचा। ये बात संवत 1989 की है, 1989 की। जब पत्री संघर्ष विराम की सूचना दी तो उपाध्याय गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज साहब की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने वहीं से खड़े होकर के वंदन किया अमृतसर में विराजमान, क्योंकि अजमेर जाने से पहले यह जरूरी था, क्योंकि अजमेर में सम्मेलन होने जा रहा था। अजमेर में जाने से पहले यह जरूरी था कि पंजाब की एकता जानी चाहिए, वहां भिन्नता नहीं जानी चाहिए, बंटवारा नहीं जाना चाहिए, एक रूपता जानी चाहिए। इसके लिए हम हृदय से आचार्य प्रवर श्री सोहनलाल जी महाराज की, क्योंकि समय पर निर्णय लेना और वापिस लेना समाज हित में, जबकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। मैं आज भी कहता हूं, इस बात को मेरे स्वयं शिवाचार्य भगवान भी कहते हैं कि अगर वो पत्री की परंपरा चली होती तो ये जो हमारे संवत्सरी महापर्व इधर उधर आते, कभी आगे कभी पीछे आते, ये कभी झंझट ही नहीं रहता। वो भी इस चीज को मानते, लेकिन परंपरा प्रभावी रहती है। तो मैं मानता हूं कि परंपरा का प्रभाव तो रहता ही है। तो अजमेर सम्मेलन में जाने की मोहर लग गई, क्योंकि पूरा पंजाब एक हो गया। तो प्रभु आत्माराम जी महाराज ने अपने साथी मुनिराजों के साथ, बहुत सारे साथी मुनिराज थे, अजमेर के इस सम्मेलन में के लिए उन्होंने पंजाब से बिहार किया, राजस्थान को छूते हुए अजमेर पहुंचे। और देखते ही देखते अजमेर जैसी एक साधारण नगरी धर्म तीर्थ की नगरी बन गई। वहां पे 400-500 मुनिराज पधारे उस वक्त। गुजरात, जिसमें सौराष्ट्र आया, कच्छ आया, काठियावाड़ आया, ये सब जैन लोगों की पूरी संपदा है, खान है जैनियों की ये। महाराष्ट्र आया, मालवा आया, मध्य प्रदेश आया, मेवाड़ आया, मारवाड़ आया, जो राजस्थान का हिस्सा है, पूरा पंजाब गया है वहां पर, उत्तर प्रदेश, सभी प्रांतों के संत अजमेर सम्मेलन में पधारे। तीन 400 संतों के अलावा पूरे भारत से उस वक्त 40 से 50 हजार श्रावक पहुंचे। आप अंदाजा लगा दिए, उस वक्त की बात कह रहा हूं जब जनसंख्या हमारे देश की भी बहुत कम थी। 40-50 हजार लोग अजमेर के अंदर पहुंचते हैं। तो वहां संत ही संत घूम रहे हैं, साधवियां घूम रही हैं, लोग ही लोग आ रहे हैं। लोग उस वक्त बड़े विवेकी रहते थे, क्योंकि हर श्रावक, आप तो बंठन के आते हमारे पास, लेकिन उस वक्त के श्रावक संत के दर्शन जाते थे तो मुंह पट्टी लगा करके जाते थे। थानक में भी मुंह पट्टी लगा करके जाते थे, पहचान थी, ये उनके अंदर भाव हुआ करते थे। तो क्या नजारा था वहां पर। तो एक किस्म से अगर आप कल्पना करो तो जैन जगत का वो महाकुंभ था, महाकुंभ, क्योंकि कुंभ के मेले में भी पता नहीं कितने हजारों संत बाहर निकल करके आते हैं। तो जैन महाकुंभ के सदृश था। क्या नजारा होगा, आप आंख मूंद करके कल्पना कर सकते हो। तो चैत्र कृष्णा दशमी संवत 1989 को ममइयों
का नोहरा कहलाता था वो, अजमेर में ममइयों का नहरा कहलाता था। एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, मतलब इतना बड़ा वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष की शीतल सुगंध और विस्तृत छाया में आय हाय हाय वो 300-400 संत बैठे हुए हैं, क्या नजारा होगा। मौसम गुनगुना, पंडाल लोगों के ऊपर है और संत पेड़ के, मतलब वो देखो पुराना अंदाजा लगाइए आप, वट वृक्ष ऐसा है जैसे पूरे छत्र है, वो पूरी छतरी है, और उस वट वृक्ष के नीचे मुनिराज मुनिमंडल बैठा हुआ है। और उस वट वृक्ष के नीचे 26 संप्रदायों के आचार्य और मूर्धन्य विद्वान बैठे हुए हैं। कितने? 26। उसमें पूरा गुजरात भी आया हुआ है, और एक से बढ़कर एक विद्वान। चर्चा शुरू हुई, कुछ आगमों के ऊपर, कुछ शास्त्रों के ऊपर, कुछ मान्यताओं के ऊपर। तो बड़े बड़े शास्त्रज्ञों, शास्त्रवेताओं के बीच में प्रभु आत्मा राम जी ने जब आगमों की गहनता से वर्णन किया, और जिन जिन के जो जो सवाल थे आगमों के संबंध में, जो जो गलत धारणाएं थी, क्योंकि सबने बोला, क्योंकि यह फायदा होता है संतों के मिलने का। आजकल संत मिलकर के राजी नहीं, क्योंकि संप्रदाय एक ऐसी दीवार बन जाती है जहां संत मिलना नहीं चाहता। अगर संत मिलने लग जाए ना तो लोग बंटने बंद हो जाएंगे। लोग बटे हैं संतों के ना मिलने से। और कितनी अचरज की बात है, हम लोग खुद तो मिलते नहीं और तुम्हें कहते मिल के रहो, है ना? है तमाशा। अबे जिस पाठ के ऊपर तुम बैठे हो, जिस वितराग पथ के तुम अनुयायी हो, तुम पहले खुद तो मिल लो। तुम मिलोगे तो लोगों को मिलाने की जरूरत नहीं। एमपी की बात बता रहा हूं मैं, इंदौर की बात बता रहा हूं कि दूसरी परंपरा के संत थे, उनको मेरे से बहुत प्रेम था, हो गया। उपाध्याय श्री जी तो दिल्ली की तरफ आ गए थे, मैं वहां रुका था चतुर्मास के बाद। तो दूसरे संप्रदाय के संत थे, तो मैं तो मिलने को तैयारी रहता था, उत्सुकता हमेशा रहती थी। मैंने वंदना करी तो उन्होंने बोले यहां मत करो। उनके क्या नहीं करूं यहां? वंदना लोग देख लेंगे, लोग क्या कहेंगे हमको कि मैं तुम्हारी वंदना ले रहा हूं। हैं? गुरु महाराज, रोटी सब्जी लेने में शर्म नहीं आवे, यहां वंदना लेने में शर्म आवे? जी तुम बहुत अच्छे हो। अंदर गए तब वंदना ली। मैंने कहा ये तुम क्यों? कि ये संप्रदाय की चीज है, ये जो चीज है, मतलब आपको बताओ साधु तुम लोगों से ज्यादा डरते हैं। पता नहीं क्या बात है, क्या रोब है तुम लोगों का। मैंने संतों से पूछा कि आप लोगों से क्यों डरते हो इतना? अरे यार रोटी पानी यही देते हैं, यही कथा में आते हैं, यही जय जयकार करते हैं। जिस दिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया भारी रोटी खतरे में, मैं बोला रोटी तो हम भी खिला देंगे। उन्होंने नहीं, बात संप्रदाय, आप समझ जाओ, आप समझ गए होंगे। तो उस वक्त जितने भी विद्वान थे, एक से बढ़कर एक, वहां ताल फल कदली फल का एक चक्कर आ गया था बीच में। वो ताल फल को कदली फल समझते थे। दो शास्त्रों के जब उदाहरण दिए उन्होंने कि ताल फल अलग है, कदली केले को कहते, कदली फल अलग है, ऐसे कई उदाहरण, कई शंकाएं।
क्या बात है, उस वट वृक्ष के नीचे बड़े से बड़े मूर्धन्य विद्वान प्रभु आत्मा राम जी की आगमों की गहनता को देखकर एक दूसरे को कहते, यार क्या बात है, जो हमें कभी समझ में नहीं आया और इन्होंने कितने सरल ढंग से समझाया। अब मैं समझा कि सादड़ी में अनुपस्थित रहने के बावजूद भी प्रभु आत्मा राम जी को पहला प्रथम पटधर आचार्य सम्राट क्यों बनाया गया, ये इसकी वजह, क्योंकि जितने भी विद्वान मुनिराज थे लोहा मान गए थे, क्योंकि उन्होंने आगमों में जितनी गहनता से अध्ययन किया है। क्योंकि स्वाध्याय और ध्यान ये दो चीजें हैं। हम एक एक चीज कर लेते, कभी हम स्वाध्याय तो कर लेते ध्यान छोड़ देते हैं, ध्यान कर लेते स्वाध्याय छोड़ देते हैं, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन है ये कि स्वाध्याय के साथ ध्यान जरूरी है, ध्यान के साथ स्वाध्याय जरूरी है। आपको बताओ स्वाध्याय और ध्यान में क्या अंतर होता है। स्वाध्याय कहते हैं पढ़ने को, ध्यान कहते हैं उस पढ़े हुए किसी विचार बिंदु पर फिर गहनता में डूबने को, वो ध्यान है। उसको अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। अनुप्रेक्षा एक शब्द आता ध्यान के लिए, अनुप्रेक्षा यानी किसी शब्द के गहराई में जाना, गहराई में जाना, डुबकी लगाना, और जाना, ये ध्यान की अवस्था में उपलब्ध होता है। और ये दोनों ही चीज थी उनके पास। इसलिए तो आप देखिए उनका स्वाध्याय कितना गजब का था कि प्रभु आत्मा राम को यह बताने की जरूरत नहीं थी, वो पृष्ठ को देखते नहीं थे, बल्कि स्वाध्याय करने वाले को बोल देते थे फला शास्त्र में फला पृष्ठ पर फला पंक्ति में फला लाइन में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए पूरा आगम अंदर जा चुका था। वो तो वास्तव में आगमों की लाइब्रेरी थी। फिर कहता हूं, आप लोग क्यों भटक गए, क्यों इधर उधर अटक गए। वो अद्भुत थे रे। 26 संप्रदाय के मूर्धन्य विद्वानों ने हमारे तुम्हारे आराध्य प्रभु आत्मा राम का लोहा माना था, उनके ज्ञान का और उनके ध्यान का। कई संत पूछते थे कि आपको इतना ज्ञान अध्ययन हुआ कैसे, तो कहते थे बहुत आसान है, पढ़ो और डूब जाओ। जितनी गहराई में जाओगे, क्योंकि समुद्र जो होता है ना, ऊपर ऊपर तो मतलब सीप रहते हैं, लेकिन जो आदमी जितनी गहराई में जाता रहेगा वहां से मोती निकल करके आते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। तो कुछ बिंदुओं पर राय भी बनी, कुछ बिंदुओं पर राय नहीं बनी, पर लेकिन उस अजमेर सम्मेलन ने श्रवण संघ के निर्माण की नींव रख दी। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। संवत 1958 में, संवत 1900 आपको याद होगा, संवत 1951 में प्रभु आत्मा राम जी महाराज साहब की दीक्षा हुई। 7 वर्षों तक आचार्य परवर श्री मोती राम जी महाराज साहब के सानिध्य में उन्होंने आगमों का गहन अध्ययन किया। 7 वर्षों तक। उम्र छोटी थी, इंद्रियों पर नियंत्रण था, लक्ष्य उनका निश्चित था। जब हमारा लक्ष्य निश्चित होता है तो हम थोड़ा सीखते हैं, ज्यादा आता है। जब लक्ष्य भटक जाता है तो ज्यादा पढ़ते समझ में बहुत कम आता है। ये मेथड है इस माइंड का, इस दिमाग का। तो 1958 में जब त्याग की मूर्ति वैराग्य के आदर्श अग्रदूत आचार्य परवर श्री मोती राम जी महाराज साहब का स्वर्गवास हुआ, तो उनके स्थान पर आचार्य बनाया गया सोहनलाल जी महाराज साहब को। इसलिए मैंने सुधार किया जयकारों में। पहले आपने देखा होगा जयकारों में तीसरे नंबर पे जयकारा में आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब का लगाता था, चौथे नंबर पर जयकारा में
प्रभु मोतीराम जी महाराज का लगाता था। लेकिन पता जब चला कि मोतीराम जी महाराज साहब आचार्य सोहनलाल से बड़े थे और उन्हीं के उत्तराधिकारी थे, उनके आचार्यत्व को उन्होंने स्वीकार किया था। यानी आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब के साथ पंजाब संप्रदाय के आचार्य बने सोहनलाल जी महाराज साहब। 34 वर्षों तक आचार्य पद पर वो विराजमान रहे। संवत 1992 में 1992 में जब आचार्य प्रवर सोहनलाल जी महाराज साहब का स्वर्गवास हुआ तो वो अपने आगे युवाचार्य बना गए थे काशीराम जी महाराज साहब को। तो आचार्य काशीराम जी उनके स्थान पर आचार्य पद उनको आया। उस वक्त वो होशियारपुर में विराजमान थे, तो उनका चादर महोत्सव होशियारपुर के अंदर संपन्न हुआ। आचार्य काशीराम जी 10 साल तक आचार्य पद पर रहे। यानी 2002 संवत 2002 में अंबाला शहर के अंदर एक लंबी बीमारी के बाद आचार्य काशीराम जी महाराज साहब का स्वर्गवास हुआ। फिर वो पद खाली रह गया। तो आचार्य श्री काशीराम जी महाराज साहब के स्वर्गारोहण के बाद संवत 2003 चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, अगर ये तिथि याद हो तो इसको मैं वीर तेरस भी कहता हूं। वीर तेरस, जैसे धनतेरस होती है, आपको धनतेरस याद है, ये वीर तेरस याद नहीं। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी यानी महावीर जयंती का दिन, महावीर का जन्म कल्याणक का दिन। इस पवित्र दिन में पंजाब के स्थानकवासी मुनि मंडल का एक विराट सम्मेलन की घोषणा हुई। सैकड़ों साधु साध्वियों ने और हजारों पंजाब के श्रावक श्राविकाओं का वहां जमावड़ा हुआ, जिसके अंदर स्वामी राम सिंह जी महाराज, व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, पंडित परवर श्री शुक्ल चंद जी महाराज, शेरे पंजाब श्री प्रेमचंद जी महाराज, प्रसिद्ध वक्ता श्री बिमल मुनि जी महाराज जो वाणी के जादूगर थे, बिमल मुनि जी महाराज, आदि मुनिराज, महासती मंडल के अंदर प्रवर्तनी राजीमती जी महाराज साहब की सुशिष्या गणावच्छेदिका महासाध्वी चंदा जी महाराज और इनकी विदुषी शिष्या लज्जावती जी महाराज और मेरी गुरु माँ कौशल्या जी महाराज साहब की गुरानी घोर तपस्वनी महासाध्वी सौभाग्यवती जी महाराज आदि साध्वियों का सम्मेलन में बड़ा सक्रिय सहयोग रहा। और वो खजांचिया, आपको याद होगा यहाँ का एक बाग है बड़ा प्रसिद्ध, हाँ, बाग खजांचिया, लुधियाना का बाग खजांचिया का विशाल मैदान में पंजाब की समस्त बिरादरी वहां उपस्थित थी। उस वक्त जब सवाल उठा कि अगला आचार्य कौन, तो जितने भी वहां संत मुनिराज थे, जो भी मैंने नाम बोले हैं, उनकी सबकी नजर पड़ी है प्रभु आत्मा राम पर और उस पर मोहर लगाई सदर बाजार, दिल्ली का पुराना क्षेत्र सदर बाजार, वहां पर थानापति गनी श्री उदय चंद जी महाराज साहब के पत्र ने, उन्होंने पत्र लिख करके भेजा कि मेरी सबसे पहली पसंद प्रभु आत्माराम जी हैं। जैसे ही उनका पत्र आया, क्योंकि उस वक्त दीक्षा पर्याय में सभी से बड़े वही थे, आचार्य सोहनलाल जी महाराज के बाद वही रह गए थे, और जब उनका पत्र आ गया, यानी वो सरपरस्त थे, माने हुए थे, जब उनका पत्र आ गया फिर घोषणा हुई। उस वक्त का नजारा देखा होगा, अब पता नहीं यहां पे तो कोई वो उस वक्त का नजारा देखने वाला है भी नहीं। राम कुमार जी शर्मन शोल वाले हैं? नहीं है, उन्होंने भी नहीं देखा। होंगे तो बहुत छोटे होंगे तो जिस वक्त पूरा मुनि मंडल भरे पंडाल में प्रभु आत्मा राम जी महाराज साहब को लेकर के आया, ओए होए, तेजस्वी चेहरा, और पीछे मुनि मंडल
जिसमें मूर्धन्य विद्वान हैं, जो जो मैंने नाम बोले हैं, और वो संत जयकारा लगा रहे हैं हमारे भावी आचार्य श्री प्रभु आत्माराम जी की, भावी आचार्य प्रभु आत्माराम जी महाराज की। वो जब जयकारा लगाया तो पूरी जनता, पूरा पंडाल गूंजने लग गया। जब वो विराजमान हुए और गनी उदयचंद जी महाराज साहब का पत्र पढ़ा गया जोर जोर से, क्योंकि उस समय माइक की व्यवस्था नहीं थी। उस समय पंडाल, उस समय बीच में मंच लगता था और चारों तरफ लोग हुआ करते थे। तो पूरा मुनि मंडल ने खड़ा होकर के जब आचार्य परवर की घोषणा की, और पूरी साध्वी मंडल वहां विराजमान है, और जब उनको चादर पद, मतलब आचार्य पद की चादर समर्पित की, तो एक बार पंडाल गूंज गया। पंजाब के आचार्य परवर श्री आत्माराम जी महाराज की। तो उनके लिए स्पेशल, वहां पे दीक्षा में बड़े थे, लेकिन स्पेशल चौकी लाई गई, जिसके ऊपर प्रभु वो कहते रह गए, नहीं नहीं मैं नहीं, अब आप हमारे आचार्य हो, बैठिए। बड़े संकोच के साथ वो बैठे हैं वहां। तो वहीं पर घोषणा करी उन्होंने। उस वक्त उसी पंडाल में पंडित रत्न शुक्लचंद जी महाराज साहब को युवाचार्य बनाया गया। पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब को, जिनका मैं जयकारा लगाता हूं, उसी पंडाल के अंदर उनको उपाध्याय का पद दिया गया। और अन्य मुनिराजों को उनकी योग्यता के अनुसार गणावच्छेदक आदि आदि जो भी उस वक्त के पद थे व्यवस्था को संभालने के लिए, उन सभी पदों की वहां घोषणा की गई। उस चादर महोत्सव के मांगलिक के प्रसंग पर महासाध्वी गणावच्छेदिका महासाध्वी चंदा जी महाराज साहब के पास उस वक्त एक बैरागन थी, सावित्री देवी जी, जो जीरा की थी। मुंशीराम जो अर्जी निवेश हुआ करते थे कोर्ट के अंदर, उनकी बेटी थी सावित्री जी महाराज। क्योंकि उनको मैंने देखा है 98 में, उनके खूब दर्शन किए हैं मैंने वहाँ चतुर्मास में, क्योंकि मेरी गुरु माँ के साथ वो भी वहाँ विराजमान थी, सावित्री जी महाराज। उनकी दीक्षा उसी पंडाल के अंदर उसी प्रसंग के ऊपर हुई। और उनकी बड़ी बहन अभय कुमारी जी महाराज उनसे पहले ही दीक्षित हो चुकी थी। यानी दोनों महाविदुषी साध्वियां चंदा महाराज की आंखें बनी। पंजाब के भिन्न भिन्न संघ प्रमुखों ने अभिनंदन पत्र दिए, भजन गाए, गीत गाए। इस प्रकार वो आयोजन पूरा हुआ। अब आचार्य सम्राट कैसे बनेंगे, कल बात करते हैं।